के स्टेप से हम हर बार शुरू करते हैं। तो चलिए, हमें माइंडसेट ट्यूनिंग के स्टेप बताने वाले हैं कौन? जकी सर। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। आप प्लीज बताइएगा माइंडसेट ट्यूनिंग के स्टेप्स। गुड मॉर्निंग सर। पढ़ना है, याद करना है, करना है, फिर आदत हो जाना है। वेरी गुड। पढ़ना है, याद करना है, करना है और आदत हो जानी है। वेरी गुड। एक बार सर के लिए आप अप्लॉज करेंगे जिन्होंने बिल्कुल सही माइंडसेट ट्यूनिंग के स्टेप्स बताए। क्योंकि फ्रेंड्स, यही वो 4 चीजें हैं जो अगर आपने हर चीज वेस्टीज में सिर्फ इन्हीं 4 चीजों से होके गुजरेगी। वो चाहे प्रोडक्ट्स नॉलेज हो गई, वो चाहे किसी लीडर की स्टोरी हो गई, वो चाहे वेस्टीज का बिजनेस प्लान हो गया, कोई भी चीज आपको जो बताई जा रही है, अगर वो चीज आप इन 4 स्टेप से होकर निकाल रहे हैं, तो आपको पता है डेफिनेटली वो चीज आपकी ट्यूनिंग का पार्ट बन जाएगी। जैसे हम लोग कई बार एग्जाम्पल देख के बताते हैं ना, हम कई बार बताते हैं सुबह सुबह उठ के ब्रश करना। कितने लोगों की आज की डेट में आदत बन चुका है कि बिना ब्रश किए उन्होंने चाय पानी कुछ नहीं लेना है? हैंड रेस करके बताइएगा कितने लोगों की हैबिट में आ चुका है आज। देखिए कितने सारे लोगों के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज इतने सारे लोगों की हैबिट में आ चुका है कि बिना ब्रश किए उन्होंने चाय भी नहीं लेनी। लेकिन सोच के देखिए, जो हमारा फर्स्ट डे था या फर्स्ट ईयर था, जब हम जन्म लिया, तो पहले दिन से आप और हम ये सीख कर नहीं आए थे कि भाई उठते ही ब्रश करना है। नहीं, ये हैबिट्स धीरे 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 हमारे पेरेंट्स ने डाली। बेटा उठो, बिना ब्रश किए आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला है। तो फिर मजबूरी में जाके हम लोग दांत साफ करते थे, ठीक है। लेकिन आज करते 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 आज ऐसी आदत बन चुकी है कि बिना ब्रश के अगर कुछ खा लिया तो गंदा सा लगता है कि नहीं, करना ही है। तो आप इस चीज को समझिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी आदत में। जैसे मैं कई बार बाइक का एग्जांपल देती हूँ कि बाइक चलाना पहले दिन बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन किसी ने उसके स्टेप्स आपको बताए होंगे कि ये बाइक है, ये यहाँ से इसमें पेट्रोल डलेगा, ये क्लच है, ये गियर है, यहाँ से आपको रेस देनी है। और फिर करते 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 एक टाइम ऐसा आया, आपने उन स्टेप्स को याद किया। किसी कोई व्यक्ति सामने आ गया, कोई बच्चा सामने आ गया, आपको पता है ये ब्रेक है, आपको याद है कि भाई यहाँ पे इसको मुझे प्रेस करना है, ये ब्रेक है। फिर आपने उसको करना शुरू करा, धीरे 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 आपने अपनी गली में चलाई होगी, आपने कम भीड़ भाड़ वाली जगह में चलाई होगी, और इसको करते 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 एक दिन ये आपकी आदत का पार्ट हो गया कि आज कहीं से भी कोई भी आ जाए, आप बड़े आराम से क्या कर लेते हैं, आप निकाल के ले जाते हैं। उसी तरह वेस्टीज में सही काम करना जिस दिन आपकी आदत में हो जाएगा, उस दिन आपको सफलता मिलना शुरू हो जाती है। तो चलिए, वेस्टीज में सही काम क्या है, यानी कि सफलता के कुछ नियम हैं। 5 स्वर्णिम नियम किन लोगों को याद है? हैंड रेस करके बताइएगा। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम जो कि हमने इसी बुक के पहले चैप्टर में पढ़े। शशि जी को याद है? वेरी गुड। शशि जी को याद है और जकी सर, 2 लोगों को याद है। माधुरी मैम को भी याद है। वेरी गुड। चलिए, ये हम पूछ लेते हैं किससे? शशि जी से। शशि जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम 5 गोल्डन रूल्स हैं। ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले, औसत के नियम को खोजें, औसत के नियम को सुधारें। वेरी गुड। चलिए, और कौन बताने वाला है? माधुरी मैम। माधुरी मैम, आप तो मैंने अनम्यूट कर दिया, आप भी बताइएगा प्लीज। शशि सर, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं प्रॉपर ऑडिबल हूँ? हाँ जी मैम। ठीक है मैम। शुरू के जो हमारे गोल्डन नियम है, और जो 3 नियम है हमारे, ज्यादा लोगों से मिले, औसत के नियम का प्रयोग करें और अपना औसत सुधारें। वेरी गुड। एक बार मैम के लिए अप्लॉज करेंगे। गुड। सफलता के 5 स्वर्णिम नियम, जिसमें मैम ने बताया पहला नियम ज्यादा लोगों से मिले, दूसरा नियम भी यही है ज्यादा लोगों से मिले, तीसरा नियम भी यही है ज्यादा लोगों से मिले, और चौथा नियम बताएंगे फिर से हमें शकील सर। शकील सर, आप बताइए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सफलता का
5 स्वर्णिम नियम से चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है औसत के नियम का प्रयोग करें। वेरी गुड। और 5th सर? और अपना औसत सुधारें। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार शकील सर के लिए आप टॉस करेंगे। बिल्कुल सही आंसर दिया है शकील सर ने भी। लीडर्स, ये 5 सफलता के स्वर्णिम नियम थे जिनके बारे में हमने बात कर ली। और आज हम कौन सा चैप्टर स्टडी करेंगे? आज हम चैप्टर स्टडी करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है किस तरह हाथ तक पहुंचे। और उसमें हम इस समय रीड कर रहे हैं 4 कुंजियों की टेक्निक। वो 4 कुंजियों की टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज को समझिएगा। पहली टेक्निक हमने क्या सीखी कि अगर आपको हाँ तक पहुंचना है, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले बर्फ पिघलानी है, यानी उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। क्योंकि अगर सामने वाला आपको ही नहीं पसंद कर रहा है, तो वो आपकी किसी भी बात को पसंद नहीं करेगा। तो हमने सबसे पहला सीखा रिलेशनशिप डेवलप करना। सेकंड हमने क्या सीखा? इसके अलावा रिलेशन बर्फ पिघलाएं, सही बटन खोजें। अब सही बटन किस तरह से खोजना है, लोगों का पीएमएफ कैसे जानना है, उसके लिए हम 5 गोल्डन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। चलिए मैं बुक शेयर करती हूँ। और आज हमारे साथ बुक रीड करेंगी माधुरी मैम। माधुरी मैम, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। वॉइस आ रही मैम आपको? हाँ जी मैम, मुझे वॉइस आ रही है। आप मुझे बताइएगा क्या मेरे पीछे से कोई शोर तो नहीं आ रहा है? नहीं मैम। ठीक है, ठीक है। मैं बुक शेयर करती हूँ, आप पढ़िएगा। जी मैम, यहाँ से आप। किस तरह ब्रूनो ने एक सख्त चने को फोड़ा। ब्रूनो एक इंजीनियर था जो एक एसोसिएशन टीम में दूसरे इंजीनियरों के साथ काम करता था, जिनमें जिम की भी शामिल था। ब्रूनो ने 1 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था और उसकी नजर में यह इंजीनियरिंग के रोजमर्रा के रूटीन से बाहर निकलने का बढ़िया अवसर था। उसे बड़े क्षितिज की तलाश थी। ब्रूनो ने जिम से कई बार व्यवसायिक अवसर का जिक्र किया था, पर हर बार उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली थी। जिम की बहन इन योजनाओं में से एक में शामिल थी और उसने भी जिम को उसमें शामिल करने का प्रयास किया था, पर जिम ने कोई रुचि नहीं ली रुचि नहीं ली थी, क्योंकि वह अपने आप को एक इंजीनियर मानता था, सेल्समैन नहीं। और वह अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहता था। एक शाम कॉफी पीते पीते ब्रूनो ने सहजता से अपना नया बिजनेस कार्ड निकाला, जिसके पीछे प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची छपी हुई थी। जिम ने कार्ड देखा, जिस पर ब्रूनो ने नाम के नीचे नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन छपा हुआ था। ब्रूनो: जिम, क्या तुम जानते हो नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? जिम: हाँ, जैसा मैंने बताया था, मेरी बहन भी इसी बिजनेस में थी। यह एक तरह की पिरामिड योजना है ना? ब्रूनो: लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रूनो ने बिजनेस कार्ड को पलटकर प्राथमिक प्रेरणा घटकों की सूची जिम के सामने रखी। मैम नेक्स्ट कीजिएगा। थैंक यू मैम। लीडर्स, देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको जैसे कि इसकी हेडिंग का नाम भी है, ब्रूनो ने किस तरह सख्त चने को फोड़ा। सख्त चने का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा चना जो दांत से कटता ही ना हो। चना आप सब लोग आई होप समझते हो, हम सबके घरों में बनते हैं छोले, जिसको हम लोग चना भी बोलते हैं। ठीक है। उसने कैसे एक टफ प्रोस्पेक्ट से ये 5 गोल्डन क्वेश्चन के माध्यम से उसकी क्लोजिंग करी। आपके सामने भी कई बार ऐसे लोग आते हैं ना जो बहुत टफ होते हैं। हम कहते हैं अरे मैडम ये तो बड़ा टफ है, ये तो मानने वाला ही नहीं है, इसको कैसे समझाएं। तो यहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से हमें क्या पता चला है कि 5 गोल्डन क्वेश्चंस के द्वारा किस तरह से एक मुश्किल से मुश्किल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं,
जो बड़ा सा नेगेटिव होता है, आप उस व्यक्ति को भी किस तरह से आंसर कर सकते हैं। ये इस स्टोरी के माध्यम से माधुरी मैम हमारे साथ रीड कर रही हैं। आप समझिएगा, आपने बहुत ध्यान से इस स्टोरी को सुनना है और प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा मेरे बैकग्राउंड में क्या म्यूजिक की आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? नो मैम, कोई आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, एक्चुअल में हमारे पड़ोस में जागरण है तो बहुत सुबह से भजन चल रहे हैं। चलो मैम आप कंटिन्यू करो और सभी लीडर्स इससे ना आप सभी ने इसको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत काम की चीज है, आपको बहुत काम आएगी। चलिए मैं अपना माइक बंद कर देती हूँ, अब आपको वॉइस देंगी। माधुरी मैम आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, ठीक है, शेयर कीजिएगा। ब्रूनो, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जिम। जिम। हाँ, मैं सोचता हूँ अपना स्वयं का बिजनेस और दूसरों की सहायता करना। ब्रूनो, आपने इन्हीं दोनों को क्यों चुना? जिम। मैं बिजनेस इसलिए शुरू करना करना चाहूंगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की चक्की में तकरीबन 20 साल से पिस रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की सहायता करना चाहूंगा। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं इस कमेटी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहा हूँ। ब्रूनो, यह आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? जिम। जैसा मैंने कहा, भविष्य में भी मुझे उसी पुरानी चक्की में पिसना होगा। आप जानते ही हैं यह किस तरह का काम है। ब्रूनो, मैं इन दिनों अपने रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ और यह दुखद है। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, पर 38 साल की उम्र में यह एक बहुत बड़ा खतरा है जो उठाने में मुझे डर लगता है। ब्रूनो, अच्छा, अगर आपका अपना बिजनेस ना हो तो उसकी परिणाम क्या होंगे? जिम। असहज होते हुए, जैसा मैंने कहा, मुझे उसी चक्की में पिसना होगा। मेरे पास वही पुराना इस रूटीन जीवन होगा। हमारी उम्र के कई लोग इसी तनाव के कारण मर जाते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय हो रहे तो मैं अपने अपने बेटे के स्कूल। नेक्स्ट कीजिएगा मैम। बेटे के स्कूल की अभिभावक समिति में शामिल होना चाहूंगा। मैं अपनी वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूंगा और स्वयं के निर्णय लेना चाहूंगा। मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के नियंत्रण में देखते देखते थक चुका हूँ। ब्रूनो, इससे आप चिंतित क्यों होते हैं? जिम। क्योंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीजों को दूसरी तरह से करना चाहूंगा। मैं ज्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूंगा और काम कम करना चाहूंगा। जीवन शैली बदलने के लिए मैं स्वयं के लिए कुछ करना चाहूंगा। ब्रूनो, नेटवर्किंग बिजनेस बना ही इस तरह से है कि आपको यहाँ सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं। यह आपको अधिक समय, अधिक स्वतंत्रता देता है, स्वयं का बिजनेस शुरू करने के लिए तथा दूसरों की सहायता करने के अवसर देता है, और वह भी नए करियर की शुरुआत के जोखिम के बिना। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इससे मुझे क्या लाभ हुए। ब्रूनो 1 साल से भी अधिक समय से जिम को बिजनेस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था। जब ब्रूनो ने 5 सोने के सवालों का रहस्य सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर से वह जिम को बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह ब्रूनो का विचार था, जिम का नहीं। ब्रूनो ने कार्ड के पीछे दी गई सूची और 5 सोने के ठोस सवालों ने जिम को यह बताने पर मजबूर कर दिया कि वे बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहता है। जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी तो उसने अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा, यह मुझे आज से पहले किसी नेक्स्ट कीजिएगा ने क्यों नहीं बताया? इसका जवाब यह था कि इससे पहले उसे ये बताया गया था कि उसे शामिल क्यों होना चाहिए, परंतु इससे पहले किसी ने उससे उसके प्राथमिक प्रेरणा घटक के बारे में पूछा ही नहीं था। किस तरह थैंक यू सो मच मैम। लीडर्स देखिएगा, इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई, क्या कोशिश की गई कि ब्रूनो को
इस नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के विषय में बताया जाए, लेकिन जब भी उसे बताया जाता था तो उसके साथ 5 गोल्डन क्वेश्चंस का यूज ही नहीं होता था। वो क्या करते थे, जो भी बताता था वो उसका प्राथमिक प्रेरणा घटक ना बता के वो खुद ही उसे बताने लगता था कि देखो तुम्हें पैसे की जरूरत है इसलिए तुम्हें इन्वेस्टिज करना चाहिए, या फिर तुम्हें इस चीज की दिक्कत है। कई बार होता है ना टफ प्रोस्पेक्ट। अब मेरे सामने फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, मान लो मेरी फ्रेंड है, वो जॉब नहीं करती है, उसके पास इस समय कोई जॉब नहीं है, और मुझे क्या लग रहा है कि उसके लिए उसका पीएमएफ क्या हो सकता है, उसका पीएमएफ पैसा हो सकता है। ये मैंने अपने मन से अंदाज लगाया, ठीक है। जबकि इस बुक में साफ साफ राइटर कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी अंदाज नहीं लगाना है, ये आप दोनों को मूर्ख बना देगा कि भाई सामने वाले को पैसा ही चाहिए। हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही ना हो पैसे में, हो सकता है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा एक इस स्टोरी के माध्यम से कि जब ब्रूनो के साथ ये 5 गोल्डन क्वेश्चन पूछे गए तो ब्रूनो ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो इस बिजनेस को क्यों करना चाहेगा। आप सोच के देखिए, अगर आपका प्रोस्पेक्ट खुद आपको ये बताने लगे कि उसे ये कॉन्सेप्ट पर क्यों काम करना चाहिए, तो कितना मजा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे विक्की जी दिख रहे हैं, मैं विक्की जी से सामने बात करूं कि विक्की जी, क्या आप जानते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? और फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं विक्की जी बहुत नेगेटिव है, वो इस कॉन्सेप्ट को दूर से देख के हाथ जोड़ लेते हैं कि मेरे को काम नहीं करना, क्योंकि हो सकता है उन्हें किसी ने गलत तरीके से जानकारी दी हो। अब मैंने विक्की जी से मैं क्या बात करूंगी, हमारी हाय हेलो होगी, 2-4 मिनट की इधर उधर की बात करने के बाद मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा विक्की जी से, विक्की जी क्या आप जानते हैं कि लोग इस कॉन्सेप्ट पर क्यों काम करते हैं? अब विक्की जी के देखिए 2 आंसर होंगे, या तो हाँ या फिर ना। चलिए मैं विक्की जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, एक थोड़ी सी हम टॉक करेंगे और फिर टॉक के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। 5 गोल्डन क्वेश्चन, आपको अनम्यूट कर दिया विक्की जी मैंने। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप और हम मान लेते हैं कॉलेज के फ्रेंड है, काफी समय के बाद हम लोग मिले। अब मैंने आपको वेस्टीज बिजनेस, आपको पता है कि मैं बिजनेस में हूँ, ठीक है। अब ओके मैंने आपके साथ क्या क्वेश्चन किया, हाई हेलो हो चुकी है, तो एक ओके नॉर्मल पहली टॉक होती है वो हो चुकी है। अब मैं आपसे सीधे 5 गोल्डन क्वेश्चन से आती हूँ। विकी जी क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वेस्टीज बिजनेस क्यों करते हैं? मैम, आपकी थोड़ी वॉइस कट कट के आ रही है, प्लीज़ एक बार और रिपीट कर दीजिए। अच्छा आप कंफर्म कीजिएगा, आप कंफर्म कीजिएगा क्या वॉइस प्रॉपर है? यस मैम, अब ठीक है। ठीक है, मैंने वीडियो बंद कर दिया, कई बार लगता है नेटवर्क इशू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन विक्की जी आपसे ये है, क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करते हैं? नहीं मैम, मैं नहीं जानता कि क्यों क्यों करते हैं लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। लीडर्स, जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो सकता है कि क्या आप जानते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं? अब अगर उसने कहा हाँ, तो आपको क्या पूछना है, अच्छा बताइए प्लीज क्या कारण होते हैं। अब देखिए वो उसको जो भी जानकारी है वो बता देगा, या फिर उसका आंसर होगा नहीं मैं नहीं जानता, जैसे कि सर ने कहा। तो अब मेरा काम क्या है, मैंने वो 8 कारण विकी जी के साथ शेयर किए। विकी जी चलिए मैं आपको बता देती हूँ लोग इस बिजनेस में क्यों शामिल होते हैं। वो 8 कारण, पहला कारण क्या था विकी जी, देखिए एक्स्ट्रा इनकम। अगर अभी हमें किसी जॉब से 20-30-40 हजार आ रहे हैं और साथ में 10 हजार और एक्स्ट्रा आने लगे, तो क्या होगा विक्की जी, घर के कुछ एक्स्ट्रा खर्चे निकल जाएंगे, बाइक के बिल पेट्रोल का हो जाएगा। ये यस मैम। मेरा विक्की जी दूसरा कारण होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े, अगर हमारी सेविंग्स अकाउंट में इतना है। तो ये कुछ कारण होते हैं, ज्यादा खाली समय, बच्चों के लिए आगे सुरक्षा, ये 4-5 कारण मैंने विक्की जी के साथ शेयर करूंगी, वो 8 कारण। विक्की जी अगर आप को चूज करना पड़े इसमें से कोई एक कारण, तो आपका जीवन तो कौन सा कारण हो सकता है इस बिजनेस को करने में? एक तो मैम एक्स्ट्रा इनकम चाहूँगा मैं, जी। और एक फ्रीडम अब चाहूँगा, टाइम फ्रीडम।
टाइम फ्रीडम, वेरी गुड। अब देखिए विक्की जी ने 2 कारण चूज़ किए। पहला कारण क्या था? एक्स्ट्रा इनकम और दूसरा टाइम फ्रीडम। पैसा भी चाहिए अपने काम के साथ-साथ और कुछ समय भी हो अपने परिवार के लिए। तो ये 2 कारण। अब यहाँ से मैं पहला गोल्डन क्वेश्चन पूछूँगी। पहला गोल्डन क्वेश्चन क्या है? आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? ये मैंने घुमाकर विक्की जी से पूछ चुकी हूँ। मैंने विक्की जी से क्या पूछा? विक्की जी इतने कारणों में से आपको अगर चूज़ करना पड़े तो आपका कौन-सा कारण होगा? यानी कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? तो विक्की जी ने 2 चीज़ों को चूज़ किया। अब सेकंड गोल्डन क्वेश्चन क्या है? विक्की जी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मैम टाइम तो होना ज़रूरी है ताकि घर वालों को दे सको या पार्टी वगैरह कोई अटेंड कर सको। एक्स्ट्रा इनकम इसलिए ज़रूरी है मैम, जो काम कर रहे हैं साथ के साथ एक्टिव इनकम तो आती रहती है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम आने से हमारे घर के और सारे काम यूजेबल में हो जाएंगे, बाकी और भी काम हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम से। वेरी गुड। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड गोल्डन क्वेश्चन क्या है? किसे याद है थर्ड गोल्डन क्वेश्चन? 5 गोल्डन क्वेश्चंस में से दूसरा गोल्डन क्वेश्चन, तो दूसरा गोल्डन क्वेश्चन बताने वाले हैं हमें शशि। शशि जी आप बताइएगा दूसरा गोल्डन क्वेश्चन क्या है? हेलो जी मैम, गोल्डन रूल। गोल्डन क्वेश्चन सर। गोल्डन क्वेश्चन मैम याद नहीं आ रहा जो कौन सा। मैम पीएमएफ वाला नहीं मैम, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात थर्ड नहीं। एक सीधा सीधा एक मिनट, ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम्म, ये आपके लिए चलिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है। जस्ट एक बार फिर से आपके साथ ये 5 गोल्डन क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए ये ना आपको याद जरूर करने हैं और कल इसी क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। आपके ये रहे 5 छोर सोने के सवाल। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? थोड़ा सा मिनिमम। ये रहे 5 छोर सोने के सवाल। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? आपने इसी को क्यों चुना? ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यदि ये अवसर ना मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे और इन परिणामों से आप चिंतित क्यों हैं? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। आपको बुक के अंदर ये 5 सोने के सवाल मिल जाएंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इन सवालों को याद रखना और इसको इसी सीक्वेंस में आपको पूछना है, ऊपर नीचे नहीं करना। अभी तक देखिए विक्की जी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। विक्की जी ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? टाइम फ्रीडम और एक्स्ट्रा इनकम। मैम अभी अगर मैं अभी फ़िलहाल जॉब करूँ तो वहाँ भी मुझे टाइम देना पड़ेगा, लगभग ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा जितना टाइम यहाँ शायद ना देना पड़े, जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज़रूरी होगा। जी क्योंकि सोच के देखिएगा। मैं आपके साथ 4th क्वेश्चन बस लीडर्स इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं। क्योंकि जी अगर कभी भी जीवन में ऐसा मौका ही ना मिले कि कभी आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ कर पाएं या कभी आपके पास टाइम फ्रीडम है, जिंदगी अगर बिजी बिजी ही चलती है तो इसका क्या परिणाम होगा? हम कई सारे परिणाम हो सकते हैं। पहले तो जो काम कर रहे हैं उसमें हम पिस जाएंगे, यानी पूरा लगे रहेंगे, हमारा शरीर भी बिल्कुल ख़राब होने के चांसेस होंगे। और जी एक्स्ट्रा इनकम आने से एक ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं जॉब भी छूट जाती है तो मेरा वहाँ से थोड़ा बहुत सोर्स आता रहेगा जिससे मैं अपना घर परिवार चला सकता हूँ। और ये नहीं होगा जी तो मेरे घर में कई सारी दिक्कतें बन जाएंगी। जी वेरी गुड। देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया। और लास्ट में मेरा क्वेश्चन आज का गोल्डन क्वेश्चन है। देखिए जी क्या इन सब चीजों को सोचकर आपको टेंशन होती है? बिल्कुल ज़रूर होती है मैम। अगर आज के टाइम पर हर कोई इंसान हर चीज़ के लिए टेंशन ले रहा है, छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन ले रहा है, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन हो जाएगी। लोग हर कोई लगा हुआ है, सिर्फ पैसों के लिए लगा हुआ है। एंड ऑफ द पॉइंट सबका पैसा ही कमाना है, चाहे कुछ भी काम कर ले, पढ़ ले, लिख ले, एंड ऑफ द उसको पैसा ही कमाना है। लेकिन यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम आती रहेगी तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। वेरी गुड। एक बार हम सभी लोग अप्लॉज करेंगे विक्की जी के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। वेल डन विक्की जी, सेशन में लगातार आते थैंक यू मैम। रहिए।
समझिएगा, बहुत अच्छे से अभी हमने इन 5 गोल्डन क्वेश्चंस का यूज किया, जिसको करने का सिंपल एक पर्पस था। वो पर्पस क्या था कि आपको इन 5 ठोस सोने के सवालों की प्रैक्टिस हो जाए। अगर प्रैक्टिस है तो आप इनको यूज करेंगे। मैंने क्या कहा, माइंडसेट ट्यूनिंग का पहला स्टेप पढ़ना, आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपको याद करना है 5 गोल्डन क्वेश्चन। इसको मैं आपसे इतनी बार पूछूंगी, जैसे अब आपको याद हो चुके हैं ना, सुबह उठ के ब्रश करना है, ऐसे आपको याद हो जाएगा कि सामने वाले पर्सपेक्ट से 5 गोल्डन क्वेश्चन पूछे। तीसरा क्या है, फिर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है लोगों के साथ, उनसे पूछना है कि आपको पता है लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करते हैं, वो बताएंगे। हाँ इसलिए करते हैं, हाँ इसलिए करते हैं, या उन्हें नहीं पता होगा तो रख दीजिए वो 8 कारण। ये इन 8 कारणों को भी आपको याद करना है, आपकी डायरी में नोट कर लीजिए। देखिए लोग इस कारण से करते हैं। अब उनसे पूछिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या हो सकती है। आप यूज कीजिए, बड़ा मजा आता है इसको यूज करने में। चलिए अब हम आगे बुक रीड करते हैं, और हमारे साथ बुक रीड कौन करेगा, हमारे साथ बुक रीड करेंगे आज जकी सर। जकी सर, क्या वॉइस आ रही है आपको? मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। सर वॉइस आ रही है? जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं बुक शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी 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 सर, यहाँ से सर पढ़िए, किस तरह से दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ। इस ड्रोन नेटवर्किंग बिजनेस बना ही इसलिए यहाँ से। नहीं सर, लास्ट में नीचे आइए, किस तरह से दांत के डॉक्टर का जी ऑपरेशन। ओके ओके मैम। किस तरह से किस तरह दांत के डॉक्टर का ऑपरेशन हुआ, ये घटना मेरे साथ हुई। 44 वर्षीय फ्रैंक मेरा दांत चिकित्सक था। उसके पास समुद्र तट पर $10 लाख का आलीशान बंगला था, एक शानदार कार थी और वो हमेशा व्यस्त रहता था। अधिकतर लोगों की राय में वो बहुत सफल व्यक्ति था। एक दिन जब मैं स्थानीय शॉपिंग सेंटर में था, तब मैंने उसे कॉफी हाउस में बैठे देखा। मैं भी कॉफी पीने के लिए उसके पास जा पहुंचा। थैंक यू सर। लीडर समझिएगा, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं ना, जो हमें लगता है रे ये तो बहुत पैसे वाले हैं, मैम हम इनको बिजनेस बता के ही क्या करें। कई बार मैं लोगों से मिलती हूँ तो ये ऐसा ना हमारे थॉट में होता है, लेकिन कहा जाता है कि देखिए कब्र का हाल ना मुर्दा ही जानता है। हमें लग रहा है सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी सिचुएशन में, हो सकता है वो सामने से अपने आप को रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करता हो, लेकिन आपको पता है कि उसकी जेब में कितना पैसा है या अंदर उसकी सिचुएशन क्या है, आपको नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट को किस तरह से सॉल्व करें, उनके साथ हम कैसे 5 गोल्डन क्वेश्चन का यूज करें, जो हमें दिखने में लगते बहुत ज्यादा अमीर है। हमें लगता है कि हाँ उनका बिजनेस तो लाखों करोड़ों रुपए महीने का चल रहा है। तो अभी जकी सर इस एक स्टोरी को पढ़ेंगे कि दांतों के एक डॉक्टर थे, जो बाहर से लगता था बहुत खुश है अपनी लाइफ में, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन उन दांतों के डॉक्टर से ने भी इस कॉन्सेप्ट पे कैसे काम करना। आप चाहते हैं कि कोई बहुत अच्छा लीडर हमारे साथ आके ज्वाइन कर ले, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कामयाब है अपनी जिंदगी में, तो ऐसे लोगों को किस तरह से लाना है, इस स्टोरी के माध्यम से हम सीखेंगे। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। एलन, काम धंधा कैसा चल रहा है? फ्रैंक फ्रैंक उत्साहीन होकर, ठीक ही है एलन, मजाकिया अंदाज में। फ्रैंक, आप समुद्र तट पर रहते हैं, आपके पास ढेर सा काम है और आप ढेर सारा